शिक्षक अंकित कुलहरी। आज की वार्तालाप है वो हम विशेष शिक्षक के जो 0 पद निकले हैं, जो राजस्थान सरकार के अंदर अभी 0 पद की नोटिफिकेशन जारी है, उसके बारे में हम वार्तालाप करेंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पीछे बैनर अपना दिख रहा है कि राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में नहीं है, तो जैसे कि मतलब भर्ती नहीं निकलने की वजह से विशेष शिक्षक नहीं है, कुछ ये भी बता रहे हैं कि विशेष पोस्ट हैं, जो भी है वो पूरी सूचना आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। जुड़े रहना। और देखो, राजकीय विद्यालय राजस्थान, हमारे टीचर कब आएंगे हमें उनका इंतजार रहता है, क्योंकि वो हमें पढ़ाई का सपना दिखाते हैं। देखो 24 तारीख को एक अपने आलोक राज जी ने एक ट्वीट डाला था, तो वो आपको मैं दिखाता हूं। ये ट्वीट है 24 तारीख का कि L1 और L2 की परीक्षा की डेट्स में कोई बदलाव नहीं है, ये उन्होंने कह दिया था। और हमारा प्रयास है कि 7 नवंबर के आसपास नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और परीक्षाओं का टाइम पर ही होनी है, यानी कि जनवरी 2026, यानी कि वही 17 जनवरी से लेके 21 जनवरी के बीच में जो डेट दी हुई है। और L1 और L2 के दोनों के जोड़कर लगभग 7500 पदों पर सहमति बन रही है, यानी कि वो पद बन रहे हैं। 7500 पदों पर अपनी विज्ञप्ति जारी होगी, जो कि 7 तारीख को, जबकि विज्ञप्ति अपनी 6 तारीख को शाम को जारी हो गई थी। ठीक है, ये थी 24 तारीख शाम की बात। और 25 तारीख को हम शाम को देखते हैं कि विशेष शिक्षा के 0 पदों के बारे में सूचना मिल जाती है, जो कि हम पढ़ सकते हैं कि राकेश जी, L1 और L2 दोनों में ही स्पेशल एजुकेशन में इस भर्ती में कोई पद नहीं है। और इस जानकारी सुनते ही जो भी विशेष शिक्षा की तैयारी कर रहे थे, सभी विद्यार्थी हताश हो गए। और जैसे कि किसी भी कोचिंग, किसी भी संस्थान, किसी भी तरीके से कहीं भी जुड़ा हुआ था, सब टूट गए और बिखर गए, यानी कि उन्हें लगा कि यार अब किस प्रकार तैयारी करें, क्या करें। क्योंकि काफी विद्यार्थियों ने लगभग ये मानो कि 1 लाख, 2 लाख, 1.5 लाख रुपए देकर तैयारियां की थी, यानी कि स्पेशल BSTC की है, किसी ने स्पेशल BEd की है। बिल्कुल हताश होने वाला कार्य भी था, यही था। ठीक है, तो अब हम आगे क्या करें, हमें क्या, किस रणनीति से चलना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा सा आपको और बताऊंगा। तो जैसा कि मैं अंकित खुद और मैं शिखर से काफी समय से एक्टिव हूँ, अपने प्रयास परिवार से लगभग 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ। और प्रयास परिवार के महिपाल जी सर, अपने परमेश्वर जी सर, रतन जी सर, इनका भी मेरे पर बिल्कुल शानदार आशीर्वाद है। और इनके सानिध्य में मैं अपने कुछ न कुछ से कार्य करता रहता हूँ, जब भी मेरे को कुछ से, यानी कि शिखर से खूब एक्टिव रहता हूँ। और मैंने रतन जी सर के से भी खूब बातें की, जैसे कि L1 के अंदर सर वो क्राइटेरिया दे रखा है कि L1 के अंदर जो 10 बच्चों पर एक शिक्षक है, और L2 के अंदर 15 बच्चों पर एक शिक्षक वाली जो कहानी है वो मैं आपको आगे बता भी दूंगा। लेकिन जैसे कि अपना प्रयास रहता है कि जितने भी सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, या फिर अपने जिला कलेक्टर, उनको ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दे। और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपको अनुरोध करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा ज्ञापन दे, जिससे कि अपनी जो बात है वापस, ठीक है हमने जब 7 तारीख को नोटिफिकेशन आना था, वो 6 तारीख को आया, और उस नोटिफिकेशन से पहले भी अपने ज्ञापन दिए, लेकिन अब भी जैसे कि आज अपनी तारीख है 8 तारीख, ठीक है, और आज की और कल 1-2 दिन के अंदर जितने ज्यादा ज्ञापन दे सकते हैं, और जितने हम नजदीकी अपने सांसद महोदय जिनको भी देंगे, तो इनका बहुत, यानी कि पॉजिटिव रिजल्ट अपने को देखने को मिल सकता है। तो मेरे द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, उसमें मैंने कुछ बातें रखी जो आप इसमें देख सकते हैं। मेरे मुख्य जो निवेदन था यही था कि रेट भर्ती 2025 में सामान्य शिक्षकों के पदों की संख्या बढ़ाई जाए। वे सामान्य शिक्षक हैं, उनकी भी संख्या बढ़ाई जाए, साथ ही विशेष शिक्षकों की भी संख्या बढ़ाई जाए। ठीक है, और स्पेशल टीचर, विशेष शिक्षक के पृथक से पर्याप्त पद शामिल किया जाए। इसके बारे में जैसे कि पहले की जो गहलोत सरकार थी, उन्होंने काफी पोस्ट हमें बिल्कुल दी थी, हम उनका दिल से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करेंगे कि उन्होंने 4500 पोस्ट दी थी, लेकिन इस सरकार ने हमें 0 पोस्ट दी है भी, और इसी चीज का सबसे बड़ी निराशा है। और इस ज्ञापन के द्वारा मैंने बातें रखी, जो कि आज की अपने अखबार के अंदर भी एक अटवीस आई थी कि शिखर भास्कर के अंदर के डाला था कि रेट बढ़ती में शिक्षकों के पदों की संख्या बढ़ाने की मांग। ठीक है, ये आज की न्यूज थी, जिसे आप देख सकते हैं 8/11/2025। मैं अंकित और मेरे अन्य साथी जैसे सुनील रणवा, धर्मेंद्र सारण, गिरधारी, संदीप आदि साथी जुड़कर, और यानी कि डोटासरा जी PCC अध्यक्ष, पूर्व शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया था और अपनी बातें रखी थी। ठीक है, ये तो मेरा प्रयास था। इसके साथ ही श्रवण जी जो अपने CLC के ओनर हैं, उनको, और इसके अलावा मतलब कि हमारे स्थानीय विधायक जी, उनको भी हमने ज्ञापन दिया। आप भी अपना प्रयास इसी तरह जारी रखें, जिस प्रकार सांसद महोदय अपने राजकुमार रोज जी ने भी, बांसवाड़ा के हैं वो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के,
सांसद हैं, तो उन्होंने भी भजनलाल शर्मा जी को ज्ञापन देके उन्होंने बताया कि दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा हेतु विशेष शिक्षकों के पद सृजित करवाकर भर्ती विज्ञप्ति जारी करने के संबंध में ये बातें लिखी थी। जबकि इसमें मैं एक पोस्ट ऐड करना भूल गया, जो कि अपने हनुमान बेनीवाल जी ने कल यानी कि 7 तारीख को हमने उनको अनुरोध किया था, और एक गिरधारी साहू जी हैं नागौर के, उनसे अनुरोध करवाकर कि आप ज्यादा किसी भी प्रकार से उनको एक मैसेज के माध्यम से या फिर फोन के माध्यम से आपका कोई कॉन्टेक्ट वगैरह है तो आप उनको फेसबुक माध्यम या फिर ट्विटर के माध्यम से उनको सूचित करवाओ कि अभी फिलहाल ये स्थिति है अपनी विशेष शिक्षा के अंदर। क्योंकि बात को एकदम मजबूती से रखते हैं तो इसका हमें पॉजिटिव निर्णय देखने को मिल सकता है। ये बात मैंने अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से बातें रखी थी। ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल का पूरा वो आपको सब कुछ बातें बता देंगे, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें आपके साथ यहाँ शेयर की हैं, वो आगे अपने स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो आपको निवेदन करूंगा उनके बारे में काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। वीडियो में आप पूरा ध्यान से सुनते रहना। ठीक, देखो हनुमान बेनीवाल जी को जब ये बातें कही तो उन्होंने बिल्कुल आज अपनी सरकार से निवेदन किया, और ट्विटर के माध्यम से और साथ ही अपने फेसबुक पेज पर उन्होंने पोस्ट की। अंताबारा के चुनाव में अभी होने वाले हैं, उससे पहले आज उनका सभा है, उसमें शाम तक क्या आता है, वो कुछ क्या बोलते हैं, वो आपको आगे की वीडियो में या फिर आगे हम अपने यूट्यूब के चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल अन्य माध्यम से आपको बता देंगे। लेकिन मैं इससे जो ये देखो आपके सामने जो रख रखी है अभी ज्ञापन वगैरह, इनके माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा सबसे पहले तो कि आप अपने माध्यम से किसी भी यानी कि मुख्य जो अपने जिस जिले से आप बिलोंग करते हो वहाँ के जिला कलेक्टर को या फिर सांसद महोदय को या फिर विधायक महोदय को उनको ज्यादा से ज्यादा जल्दी से जल्दी ज्ञापन दें, जिससे अपने विशेष शिक्षकों के पद सृजित हों। अगर हो सके ये कह दें कि चलो ठीक है, इस भर्ती के अंदर हम पद नहीं निकालेंगे और आपको अलग से टेंडर वगैरह करके अलग से पद निकलते, उससे हमें बिल्कुल एक संतुष्टि तो मिलेगी ना कि हाँ चलो ठीक है, हो सका है इस भर्ती में यानी कि जो 7500 जो पद हैं इसके अंदर नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगे तो डालें। इसके अंदर CWSN के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो सरकारी स्कूल हैं उनके CWSN के आधार पर अभी पंजीकरण की जो संख्या है वो बिल्कुल कम चल रही है, और इसी कारण से पोस्ट अधिशेष चल रही हैं। इसमें ये कमी हमारी भी है, यानी कि ये कमी मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो अपने छात्र जो अभी तैयारी कर रहे हैं, विशेष शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और अब जानते हो कि CWSN के अंदर 21 दिव्यांगता वगैरह जो आपने पढ़ी है वो दिव्यांगता के आधार पर ही अपने एडमिशन वगैरह प्रक्रिया चलती है। तो और इस चीज़ के बारे में आप जैसे कि हमारे रतन जी सर हैं, वो अध्यापक पद पर हैं, प्रधानाध्यापक, और गवर्नमेंट टीचर हैं अपने रतन जी, वो महिपाल जी सर, परमेश्वर जी सर, जितने भी हैं, आप अपने कोचिंग में भी आकर इन सर से सूचना ले सकते हैं कि सर अभी वर्तमान समय में CWSN का क्या प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, वर्तमान हालत यह है कि CWSN के अंदर बच्चों की एडमिशन है ही नहीं, और इस कारण से ही अपनी पद सृजित नहीं हो रही, और ये सबसे बड़ी अपनी ही कमी है। ठीक है, हम अगर जिस प्रकार अगर CWSN में अच्छे बच्चों का अगर पंजीकरण वगैरह करवा के किसी प्रकार से एडमिशन वगैरह करवाते तो बिल्कुल इस भर्ती के अंदर भी अपनी पोस्ट अच्छी यानी पोस्ट देखने को मिलती। L1 L2 के अंदर जो मैंने पहले बात रखी थी कि 10:1 है और L2 के अंदर 15:1 है, वो क्राइटेरिया हम राजस्थान सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि जिस प्रकार 4500 जो पोस्ट निकली थी तो उस समय ये राजस्थान सरकार यानी कि जो कांग्रेस सरकार थी उसने ये चीज नहीं देखी थी कि 10:1 रखें या फिर 15 जो एक L2 वाला है वो रखें, और जहां अगर 4-5-3 बच्चे थे उस पर भी उन्होंने पद सृजित कर दी थी। वर्तमान सरकार इस चीज को देखते हुए कोर्ट के NEP 2020 के निर्णय को देखते हुए चल रही है, लेकिन NEP के साथ साथ ये जो अपने RT जो अपने 10:1 15:1 वाला जो निर्णय है उसको भी राजस्थान सरकार शामिल कर रही है अपने साथ, जो कि हम शामिल ये चाहेंगे ना करें, क्योंकि अगर किसी स्कूल के अंदर 4 या 2 बच्चे हैं तो वो तो बिल्कुल इस निर्णय से बाहर हो रहे हैं, उनकी पढ़ाई कौन देखेगा, यानी कि उनको स्पेशल टीचर वाला नहीं मिलेगा तो उनको कौन पढ़ाएगा। काफी स्कूल हैं जिनमें 1 2 3 बच्चे भी हैं, लेकिन हम जो पहले जो गवर्नमेंट टीचर लगे उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो भी जिस स्कूल के अंदर है वहाँ बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पंजीकरण करवाएं, और वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी वहाँ बच्चों का पंजीकरण करवाएं, यानी कि उसका एडमिशन वगैरह जो प्रक्रिया चलती है वो करवाएं CWSN के आधार। ठीक है, NGO की कुछ कमी है, लेकिन हम इस वीडियो के अंदर NGO की ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते क्योंकि हर एक चीज़ प्राइवेसी के आधार पर चलती है। अगर हम NGO के बारे में यहाँ बोलेंगे तो उचित नहीं रहेगा, लेकिन NGO की में जो बच्चे जा रहे हैं अगर वही बच्चे अगर सरकारी स्कूल में जाए तो वहाँ विशेष शिक्षक के पद बिल्कुल सृजित होंगे। ये बातें थी। अब मैं
आपको जो IRC से सहयोग प्लस कॉलेजों से जो निवेदन है उसके बारे में बोलूंगा। अधिशेष पोस्ट इसी कारण से सब कुछ है, उसके बारे में हम आगे बात रखते रहेंगे। देखो एक गहलोत जी की जो आपको पोस्ट दिख रही है, काफी अभी वर्तमान के अंदर यानी कि 4500 पोस्ट उन्होंने निकाली थी, तो इस कारण से वर्तमान समय में इनकी खूब ये फोटो वायरल चल रही है। ठीक है, इसके साथ इनका एक दो वीडियो वायरल है, सर है कि क्यों आपको गहलोत सरकार की याद आई ना, तो ये चीजें थी। लेकिन एक चीज आपको इसी वीडियो के माध्यम से और बताना चाहूंगा, पिछले जो 3rd ग्रेड की जो वैकेंसियां निकली हैं उनमें 48,000 पद थी। मैं आपको आगामी समय में ये बताता हूँ कि शासन सचिव वगैरह या फिर शिक्षा मंत्री इनकी जब मीटिंग वगैरह होती है तो उनमें अभी वर्तमान की सरकार का ये निर्णय है कि ये सरकार ये नहीं देख रही है कि हमें एक साथ 48,000 50,000 पद देने हैं। वर्तमान सरकार का सिर्फ एक ही निर्णय है, वो सोच रही है अगर कहीं 7,000 या फिर 8,000 जितने भी पद खाली दिख रहे हैं वहीं उतनी पदों पर भर्ती करवा दो और भर्ती करवा के उसको उनको ज्वाइनिंग वगैरह दे दो। ठीक है, लेकिन चलो ये भी उनकी अच्छी बात है, वो छोटी छोटी भर्तियों के अंदर भी अपना काम कर रहे हैं बिल्कुल। और एक चीज ये भी अच्छी है कि 4th ग्रेड के अंदर उन्होंने 54,000 पद जो 53,700 कुछ थे, ठीक है, वो उन्होंने दिए जो भी है। लेकिन सबसे बड़ी दुखी की बात अपने लिए तो यही है कि विशेष शिक्षा के अंदर उन्होंने कुछ पद नहीं दिए, ये दिया। और जब इनसे ट्वीट के माध्यम से उन्होंने कहा कि सर 0 है और आप इसके डबल कितना करोगे, तो उन्होंने कहा कि 0 के डबल 0 ये करेंगे। ये आलोक राज जी का ट्वीट था। और इनके अलावा इनके शासन सचिव वगैरह का इनका भी वीडियो काफी चल रहे हैं ट्विटर पर, आप टेलीग्राम के माध्यम से यूट्यूब पर जुड़े हुए भी हो और वहां आप देख भी रहे हो कि वो अभी तक उनका ये निर्णय कि हम कहाँ से सीट दें, अभी अधिशेष पोस्ट पहले से चल रही हैं। लेकिन हम इसको राजस्थान सरकार को भी वापस कहना चाहेंगे कि आप भी उसमें कुछ देखें और कुछ अपना रखें, किस प्रकार अगर केंद्र वगैरह जो भी आप बनाना चाहते हो। लेकिन एक बात मैं आपके सामने और रखना चाहूंगा, जैसे कि ये है कि रीट मेंस 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन जो जारी हो गया था उसमें L1 के अंदर जो 5,000 पद थे और L2 में पदों की संख्या 2123 थी और महिला आरक्षण जो 30% रख दिया। इसके ये इस भर्ती के अंदर रखा है, हो सकता है अगली भर्ती में 50% वापस कर दें जो कि L1 के अंदर है। ठीक है, लेकिन इस भर्ती के अंदर इन्होंने 30% ही आरक्षण जो रखा है महिला आरक्षण। और आरएसएसबी आज जो जारी जो हो चुके हुए कल का है, लेकिन ऑनलाइन आवेदन के बारे में आपने वैसे देख लिया है कि 7 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर 2025 तक भरे जाएंगे और परीक्षा तिथि 17 जनवरी यानी 17 से 21 जनवरी 2026 को है। लेकिन विशेष शिक्षक क्या करें, मैन बिंदु वहीं पर जाता वापस कि विशेष शिक्षकों के लिए तो 0 पद है, ये क्या करें। और साथ ही अगर हम ये सोचें कि चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमें एक बार सामान्य में फॉर्म तो भरवा दें, तो ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है मैं आपको दिखाऊं, इस नोटिफिकेशन के अंदर आप इसको खोल के देख लेना। इस नोटिफिकेशन को आपको खोल के देख लेना। इस नोटिफिकेशन के अंदर एकदम स्पष्ट नहीं लिखा है कहीं भी कि विशेष शिक्षक सामान्य के अंदर फॉर्म भर सकता है। राजस्थान सरकार की आरपीएससी के अंदर एक नियम और भी है, वो भी आप देख लेना। अगर आप बिना योग्यता के फॉर्म, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान दें, उसके लिए हमने बाकायदा ट्विटर ट्रेंड चलाया था अपने आलोक राज जी के लिए कि आप एक बार ये स्पष्ट करो कि सामान्य वाले एक बार फॉर्म तो भर सकते हैं आप। तो उनका कोई अभी जवाब नहीं है, लेकिन कोर्ट के माध्यम से हम उस बात को रखवाएंगे। दोबारा बात यही रहेगी अपनी कि अपने पास अभी वर्तमान में ज्ञापन के अलावा कोर्ट केस ही दूसरा सुझाव रहेगा और इसी के माध्यम से ही अभी हम सामान्य के अंदर फॉर्म भरने के लिए शामिल हो सकते हैं यानी कोर्ट के। और उसमें भी ये रहेगा कि हम अपना जो मजबूत कोई वकील वगैरह करके और उसके माध्यम से हम कुछ स्टे वाला या जो भी है किसी माध्यम से हम अपने सामान्य में शामिल होने के लिए फॉर्म में एक बार शामिल हो जाए। उसके बाद देखेंगे कि चलो ठीक है, सामान्य में एक बार फॉर्म भर दिया हमने, एक अच्छे से तैयारी करके एग्जाम दे दी और एग्जाम देने के बाद हमें सामान्य में शामिल करते हैं या नहीं करते हैं। वो अगर कोर्ट केस जीत जाएंगे तो हम सामान्य में शामिल हो जाएंगे, वरना स्पेशल वाले बाहर हैं।
ठीक है, ये ज्ञापन था और इस ज्ञापन को आप देख लेना। और इसके बाद में सेकंड दूसरा ज्ञापन है कि गैर अनुसूचित विज्ञप्ति के पद संख्या वगैरह जो कुल है 5000 हैं। ये चीज तो आप विज्ञप्ति जो अपना नोटिफिकेशन जारी हुआ है इसको देख लेना। ठीक है, मैं अपना दूसरा अनुरोध था जो स्पीड पोस्ट वाला था, उस स्पीड पोस्ट को आपके सामने रखता हूँ। ठीक है, और इस स्पीड पोस्ट के नीचे मैंने वो अपना आरसी का जो एड्रेस डाल रखा है, उसको आप उस आरसी के एड्रेस के आधार पर आपको स्पीड पोस्ट करनी है। अनुरोध रहेगा कि सभी साथी उसका पूर्ण सहयोग देखो। अगर आरसी के पास 100 स्पीड पोस्ट भी अगर चली जाएंगी ना, तो वो सोचेगी कि राजस्थान की वर्तमान में क्या स्थिति चल रही है। एक चीज इसी के माध्यम से आपको रख दूं, वर्तमान अगर कोर्ट केस करेंगे तो कोर्ट केस में अगर कोई सक्रिय नेता है या फिर कोई सक्रिय व्यक्ति कोई भी है, जैसे कि मैं अंकित अगर यहाँ से सक्रिय हूँ, तो मेरी बात नहीं सुनेंगे। कोर्ट के अंदर वकील की बात सुनेंगे और वकील के अलावा अपने आरसीआई की बात सुनेंगे। तो हम आरसीआई की बात सुनेंगे तो आरसीआई को हम अपनी बात रख सकते हैं। और आरसीआई को हम बात किस प्रकार रख सकते हैं, या तो हम मेल करके या फिर स्पीड पोस्ट करके। स्पीड पोस्ट मैंने बना रखी है और वो स्पीड पोस्ट में आपके सामने दिखा दूंगा, और उस स्पीड पोस्ट को वैसे टेलीग्राम पर डाल भी देंगे। अपने साथियों से अनुरोध है कि आप सभी जल्द से जल्द स्पीड पोस्ट करें। स्पीड पोस्ट के बारे में मैंने पहले आपको बता दिया कि उसमें मतलब कि क्या फायदा है, क्या है, सब कुछ उसके बारे में आपने बताया। निवेदन करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पीड पोस्ट करोगे, और मैं भी आपको यानी कि कल या परसों टेलीग्राम के माध्यम से स्पीड पोस्ट वाली फोटो वगैरह है जो शेयर कर देंगे। लेकिन आरसीआई का जो मेन पता है ये है जो अपने नीचे दे रखा है कि रिजोल्यूशन काउंसिल ऑफ इंडिया B22 कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया न्यू दिल्ली 11106। ठीक है, इस एड्रेस पर आपको स्पीड पोस्ट करनी है। चलिए ये सिर्फ हो गया ना पूरा। अब लास्ट में इसमें कोई धन्यवाद वगैरह जो बोलना है वो थोड़ा ऐड कर देना। धन्यवाद सभी साथियों का। तो पूरा वीडियो आप सुन लेना, मैंने विस्तृत जानकारी दे दी थी। तो खुशी के फूल उन्हीं के दिलों में खिलते हैं जो अपनों से अपनों की तरह मिलते हैं। यानी कि अपने प्रयास पर मैं अपनी तरफ से आप सभी को धन्यवाद व्यक्त करूंगा।